तो अभी हम बृहदेश्वरा मंदिर से तंजावुर पैलेस आए हैं। आई थिंक मोबाइल इज़ नॉट अलाउड इनसाइड, नारायण इज़ चेकिंग विद देम। सो तंजावुर पैलेस, ये पैलेस है अपने व्यंकोजी राजे भोसले उनका है। व्यंकोजी राजे इज़ स्टेप ब्रदर ऑफ शिवाजी महाराज। इन्होंने 1674 टू 1855 तक रूल किया तंजावुर को। तो अभी देखते हैं तंजावुर पैलेस। ये है तंजावुर पैलेस। वी आर एंटरिंग इनटू। अभी थोड़ा बारिश है तो थोड़ा डार्क हो गया है वेदर। जोर से बारिश आ रहा है। दिस इज दरबार हॉल। बारिश में हम लोग भीग रहे। ये दरबार हॉल में हम अभी एंटर करेंगे। नारायण इज कन्विंसिंग टू रिक्शा वाला। हम लोग अभी बाहर से अभी होटल जा रहे हैं। हाय, तो शाम के 7 बज चुके हैं और अभी हम आज हम लोग ने राइड के लिए छुट्टी ली है। तो आज हम साइड विजिट पे गए थे। हम लोग ने बृहदेश्वरा टेम्पल देखा, हम लोग ने तंजावुर पैलेस देखा और फिर शाम के अभी 5 बजे रिटर्न आए। बट सिंस कल मेरा एक्सेल का इशू हुआ था तो नारायण ने बोला आते आते जो हम लोग को ग्रैंड साइकिल शॉप दिखा था तो वहाँ पे साइकिल दिखा देंगे। सिंस मेरा टायर का एक्सेल का इशू हुआ था एक तो, और दूसरा मेरे गैस स्किप हो रहा है। गैस स्टार्ट हो तो एक स्किप होकर दूसरे पे जा रहा है। तो आई थॉट कि जाके देखते हैं, सेटिंग्स करवा के ले लेंगे। तो अभी मैं और नारायण गए कुछ 3 किलोमीटर दूरी पे ही था शॉप। हम गए वहाँ पे मैकेनिक से मिले, मैकेनिक को दिखाया। उसने देखा कि दिस इज़ हाई एंड साइकिल, ट्रैक साइकिल है। उसको बताया ऐसे ऐसे इशू हुआ था, एक्सेल जा ही नहीं रहा था, एक्सेल फिर चेंज करवा के दूसरा लगाया। तो उसने देखा, उसने बोला इसके लिए तो पूरा दिन चला जाएगा, यू नीड टू कीप योर साइकिल फॉर अ 1 day हियर एटलीस्ट।
इसके सिवा कुछ होगा नहीं। वो मैं तो टेंशन में आ गई और नारायण कि एक दिन यहाँ पे रहना मतलब एक दिन हम लोग नहीं रह सकते यहाँ पे और रुक नहीं सकते, क्योंकि आज का दिन तो हम लोग यहाँ पे रुके और वी कैंट वेस्ट वन मोर डे, राइट। तो हम लोग का सब प्लान है ऑलरेडी, होटल्स भी हम लोग ने बात करके चुके हैं, तो इट इज़ नॉट रियली पॉसिबल टू बी हियर फॉर वन मोर डे। तो उनको बोला कि ऐसे पॉसिबल तो है नहीं, तो उन्होंने बोला कि ऐसे आगे जाके उनको राइड करने में बहुत इशू आएगा। तो उनको पूछा कि कैन आई राइड मोर टू 200 और 300 किलोमीटर्स, दो इट इज़ 500 to 600 किलोमीटर्स, लेकिन वो मैकेनिक मुझे कुछ मनी ओरिएंटेड लगा। तो नारायण ने बोला ये थोड़ा मनी ओरिएंटेड लग रहा है, सो लेट्स नॉट गो फॉर इट। उसको पूछ के देखते हैं कि हालत कैसा है तो कर सकते हैं क्या। तो उसने बोला कि अगर ये मुझे पूरा क्रैंक साइड ओपन करके देखना पड़ेगा कुछ इशू है कि नहीं, उसके सिवा मैं सेटिंग भी नहीं कर सकता साइकिल का गैस का। तो हम लोग तो टेंशन में आ गए कि क्या करेंगे। उसने बोला ये एक्सेल दूसरा डालने के बाद भी उसने 70 किलोमीटर जो चला है वो भी बहुत बड़ी बात है, 200-300 किलोमीटर तो छोड़ ही दो। सो हम लोग ने सोचा कि क्या करें। तो नारायण ने बोला कि अगर एक दिन रहना है इसको, मतलब अगर रहना होगा तो मैं अकेले रह के आगे जाके या फिर कुछ दूसरा ऑप्शन देख लेते थे। लेकिन फिर नारायण ने उसको बोला कि अगर उसको करना ही है, यहाँ पे रुकना ही है, हम लोग का ट्रिप बाकी के लोग चले जाएंगे। अगर वो साइकिल एक दिन यहाँ पे रुक के करेगी फिर बाकी के लोग भी रुकेंगे नहीं, तो वो डायरेक्टली उसको मुंबई ही जाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा वो मुंबई में ही करा लेगी। तो वो उसने सोचा कि क्या करे। फिर बोला कि आप काम करो, अब यहाँ पे रख के जाओ 2-3 घंटा, 8 बजे आ जाना, मैं चेक करता हूँ तब तक। अगर कुछ नहीं मिला तो अच्छा है, अगर मिला कुछ तो मैं करके आपको देता हूँ। लेकिन फिर नारायण ने बोला कि अगर कुछ ज़्यादा है, मेजर है, विच इज़ नॉट गोइंग टू रिपेयर इन 1 डे और ज़्यादा टाइम जाएगा, तो जैसा है वैसा कर दो। बिकॉज आई बिलीव इन मी कि कोई भी सिचुएशन में अगर ये 2-5 है, 2-4 है, 1-4 गेयर सेटिंग है, उसमें मैं चला सकती हूँ। इतना कॉन्फिडेंस तो मुझे खुद में है। तो हम लोग ने सोचा कि ठीक है ये चांस ले सकते हैं। यहाँ पे उसको 2-3 घंटे के लिए साइकिल मैंने अभी रख दिया है वहाँ पे, और अभी हम लोग 8 बजे तक जाएंगे नारायण और मैं, और विल सी कि साइकिल में कुछ इशू निकलता है या फिर क्या अच्छा है प्रॉपर, लेट्स सी। बट दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम फेसिंग एनी इशू इन माई राइड्स। ये पहले राइड से ही होते आ रहा है। ये मैंने नारायण को बोला कि नारायण ये मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है, मतलब ये मेरा जो तापोली अंजारले राइड था उसमें सिंगल गियर था, उसमें मेरा पेडल निकल आया था। मेरा स्टैचू ऑफ यूनिटी का राइड था जहाँ पे मेरे पास मोन्ट्रा था, तो उसमें भी मेरा बॉटम ब्रैकेट का इशू हुआ था, पंक्चर्स हुए थे। पंक्चर्स को तो ठीक है, बॉटम ब्रैकेट का इशू हुआ था। कश्मीर टू कन्याकुमारी करते टाइम आई हैड अ ब्रांड न्यू साइकिल, बट स्टिल आई हैड अ एक्सीडेंट। उसमें भी मेरे साइकिल ओवल, मेरा टायर फ्रंट टायर ओवल शेप में हो गया था, एंड आई हैड मेनी इंजरीज। और अभी ये मेरे महाबलेश्वर राइड में, मेरे मुंबई गोवा के राइड में मेरी तबीयत खराब हो गई थी। आई डोंट नो कि व्हाट्स हैपनिंग विद मी। सो he was very supportive. He was, he is, he will be, I know. He is always supportive to me. मतलब तुम कितना भी नेगेटिव हो, he will do it you positive. अभी कल जब मेरा एक्सेल का इशू मेरे वजह से सिडनी और कारगिल सर और नारायण को पीछे रहना पड़ा, बाकी लोगों से हम लोग 2 घंटा लेट पहुँचे। वो लोग कुछ 5 बजे पहुँचे, हम लोग कुछ 7 बजे पहुँचे, तो 2 घंटा कुछ लेट हो है। तो आई वॉज इन प्रेशर की और मेरे वजह से इनको लेट हो रहा है। सो उसने वो चीज़ को भी पॉजिटिव में बदल डाला कि मुझे पता ही नहीं चला कि मतलब मैंने वो 50 किलोमीटर्स कैसे मारे, 50 और 70 किलोमीटर्स। ही इज सच अ ब्लेसिंग टू मी, नॉट ओनली फॉर मी। मतलब जो भी उसके साथ राइड करता है, उसके साथ ट्रैकिंग करता है, उसके साथ काम करता है लाइफ में, उसके साथ जो भी है इज़ रियली आई कैन से ओनली अ ब्लेसिंग्स।
जैसे कि मेरा SAU में भी बॉटम ब्रैकेट का इशू हुआ था, गाड़गे सर मेरे साथ थे, बट स्टिल आई वॉज इन प्रेशर कि मेरी वजह से लोगों का राइड नहीं ख़राब होना चाहिए और उनका टाइम ख़राब होना नहीं चाहिए, उनका टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए। बट उसमें मुझे वो चीज़ में भी पॉजिटिव बना डाला। वाइल डूइंग कश्मीर कन्याकुमारी आई मेट विद एक्सीडेंट। तो मुझे पूरा शोल्डर में लग गया था, मेरे पम्प में लग गया था। सो उसने पूरा मुझे हाथ में मॉलिश करके दिया। फरतरे मैम ने मुझे बैक में मॉलिश करके दिया। और मुझे दूसरे दिन मुझे रात में पूछा कश्मीर टू कन्याकुमारी करते टाइम की तो चला पाएगी ना। सी इफ़ यू कैन डू राइड टुमारो यू कैन, अदरवाइज यू कैन पुट इट इन अ ट्रक और नेक्स्ट वाले इसमें डेस्टिनेशन पे तो जा सकती है। बट नहीं, मुझे उसका मेरा फर्स्ट राइड मुझे याद है जब मैं ऊटी गोवा कर रही थी और मैं मेरे मोन्ट्रा पे थी एंड आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड कि 50 किलोमीटर का पूरा क्लाइंब होगा और मैं कैसे करूँगी। मतलब नो बडी वॉज अवेयर कि 50 किलोमीटर्स का पूरा क्लाइंब होगा। सो आई वॉज लाइक हाँ अभी क्लाइंब ख़त्म होगा, अभी क्लाइंब ख़त्म होगा। सो ही वॉज विथ मी ऑल द टाइम। मतलब उसने और मुझे बिल्कुल डिमोटिवेट होने नहीं दिया, बिल्कुल डिमोटिवेट होने नहीं दिया। उसने मुझे बोला कि तू राइड करेगी, मुझे पता है, यू वोंट लेट मी डाउन। और वो वर्ड्स मुझे ऐसे दिमाग में फिट हो गए, तू राइड करेगी, मुझे पता है, यू वोंट लेट मी डाउन। और वो राइड से उसने मेरा माइंड सेट ही बदल डाला है कि तू ऐसा चीज़ एक भी ऐसा चीज़ नहीं है कि तू नहीं कर सकती, तू सब कर सकती है। जब तू यहाँ से प्रिपेयर है ना, देन यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम एवरीवेयर। तो तेरा कुछ भी प्रॉब्लम होने दे, कुछ भी। जैसे कि उसके कन्याकुमारी में करते टाइम उसके रिम्स टूट रहे थे, बट स्टिल ही वॉज राइडिंग। 7 रिम्स टूटने के बाद भी वो राइड कर रहे थे। तो वो देखने के बाद अगर इफ़ यू आर नॉट गेटिंग इंस्पायर्ड टू राइड इन एनी सिचुएशन देन यू कांट टू डू एनीथिंग। या आज भी जब मेरे साइकिल का इशू हुआ तो आई बिकम लिटिल सैडी कि मेरे राइड में ही कुछ इशू क्यों होता है कि। तो ही वाज लाइक कि देख ऐसा कोई भी सिचुएशन में अगर कुछ इश्यूज आ रहा है सो इट इज़ मेकिंग यू मोर टफर। सो टेक इट एज अ पॉजिटिव वे कि ठीक है मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, नहीं मेरे साथ हो रहा है, ठीक है, आई कैन फेस दिस। तो उसने मुझे मतलब राइड के टाइम पे तुझे सब फेस करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे प्रिपेयर किया रहा है। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर। तो मेरा साइकिल रेडी हो गया और मुझे कॉल आया था इनके शॉप से और इट इज़ रेडी। तंजावुर मार्केट में ग्रैंड साइकिल स्पोर्ट्स एक शॉप है, तो वहाँ से मेरा साइकिल ठीक करवा के हम लोग अपने रिलेटिव जा रहे हैं होटल में। मैं और नारायण है साथ में और अभी यहाँ पे फूड कोर्ट में डोसा है, यहाँ पे डिनर करके ही हम लोग रिटर्न जाएंगे। ज़्यादा कुछ इशू नहीं हुआ था, उसने सर्विसिंग की और 500 चार्जेस किया। नथिंग मेजर हैज़ हैपेंड, आई गॉट प्लेस, अच्छा हुआ और अभी वी आर डन फॉर द डे।